हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और जैसा कि एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश ग्रामर विद पांडे जी के नाम से। जैसा कि कल मैंने आपको टेंस के बारे में पढ़ाया था और टेंस में कल मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था। मैंने आपको बताया था टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैंने कहा था कि प्रेजेंट के भी चार रूप होते हैं। चार रूप कौन कौन से? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबके अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। सबका हर एक टाइप जो होते हैं सबके अलग अलग बनाने के नियम होते हैं। इसी तरह से आज हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस के भी आपके चार काइंड होते हैं, चार रूप होते हैं। जैसे प्रेजेंट का होता है चार रूप, ऐसे आपका पास्ट का भी चार रूप होता है। कौन कौन से? पास्ट का आपका इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड लास्ट है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन चारों के अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, अलग अलग बनाने के तरीके होते हैं। ये टेंस मैं आज आपको इस तरह समझाने वाला हूं कि आपको दोबारा टेंस के लिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है, बस ध्यान देने की जरूरत है। और आप लोग बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी हो जाइए, बैठ जाइए। टेंस अभी पास्ट टेंस में बताने जा रहा हूं, जो कि मैं अपने बढ़ रहा हूं लेसन की तरफ। अगर आपने ये पूरा वीडियो ढंग से देख लिया तो कभी भी आपको टेंस कहीं अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं अलग से सीखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस केवल इस वीडियो पे आप अंत तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। तो आप लोग देख रहे हैं, जैसा कि मैं नीचे लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ कल। ध्यान दीजिएगा, जो समय बीत गया। जैसे मैंने कल ये काम किया था, तो जो मैंने काम कर दिया, बीत गया काम, वही आपका पास्ट टेंस होता है। ठीक है, इसका डिफिनेशन और पहचान क्या होती है? आपको नीचे डिफिनेशन लिखा हुआ दिख रहा है कि किसी कार्य के बीते हुए समय में होने या करने, हो रहा था, हो चुका था तथा लंबे समय से हो रहा था। लास्ट में था जरूर आएगा, क्योंकि जो काम बीत जाता है उसके लास्ट में था जरूर आता है। का बोध हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। अगर कोई काम मुंह से कोई वर्ड निकला और उसका अर्थ निकलता है कि ये काम हो चुका है, मतलब कार्य ना हो रहा है और ना आगे होगा। अगर उस सेंटेंस से, उस वाक्य से आपको ये लगता है कि ये कार्य हो गया, मतलब काम खत्म हो गया, ना चल रहा है और ना आगे होने वाला है, काम जो शुरू हुआ वो खत्म हो गया, तो वो आपका पास्ट टेंस होता है, भूतकाल होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया ना आप लोगों को कि जो भी कार्य आपका खत्म हो गया वो पास्ट टेंस में पहुंच गए, आप कार्य बीत गया। इसको अगर हम इंग्लिश में बोलें इन सेकेंड वर्ड, तो एन एक्शन विच इज डन। एन एक्शन मीन्स वह कार्य, विच इज डन मीन्स जो पूरा हो गया, डन पूरा हो गया, एट द पास्ट टाइम बीते हुए कल में। जो काम आपका बीते हुए कल में पूरा हो गया वही आपका पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के चार रूप, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। पहला, पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक,
दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अभी आपके मैं इसको सबका अलग अलग हेल्पिंग वर्ब बता रहा हूं कैसे बनाते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस तीसरा होता है, और आपका चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया हुआ है, आई रोट अ लेटर। आई मीन्स में ये राइट, राइट मीन्स लिखना होता है ना, राइट का सेकंड फॉर्म है। राइट, रोट, रिटन, तीन फॉर्म होते हैं, हर वर्ब के तीन फॉर्म होते हैं। जैसे गो का तीन फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। ऐसे राइट का राइट, रोट, रिटन। तो पास्ट टेंस में वर्ब का आपके सेकंड फॉर्म लगता है। पास्ट टेंस में क्या लगता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। क्रिया की दूसरी अवस्था लगती है। पहली अवस्था आपकी क्या होती है? राइट, और दूसरी रोट। तो पास्ट के इंडेफिनिट में वर्ब की, ये बिफोर वर्ब मैंने लिखा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो आई रोट अ लेटर, इसका मतलब हुआ मैंने एक पत्र लिखा, या ऐसा भी कह सकते हैं मैं एक पत्र लिखता था। लास्ट में मतलब था आना चाहिए, काम आपका हो गया, बीत गया। तो मैंने लिखा, मैंने एक पत्र लिखा, आई रोट अ लेटर, मतलब लिख दिया, काम खत्म हो गया। ना लिख रहा हूं ना लिखूंगा, मैंने एक पत्र लिख दिया, काम खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो गया तो वो पास्ट का टेंस होता है, और पास्ट का यह आपका इंडेफिनिट टेंस है। ठीक, सेकंड जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल जो होता है, उसके अंत में इसकी पहचान क्या होती है? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, यानी कार्य पास्ट टेंस में दिखा रहा है कि जारी, जारी है नहीं, जारी था। पास्ट टेंस में कार्य आपका जारी था, तो वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू मीन्स होता है जारी रखना, लेकिन पास्ट का कंटिन्यूअस मीन्स बीते हुए कल में वो काम जारी था, अब जारी नहीं है। तो जैसा कि मैंने लिखा कि आई वाज, ये हेल्पिंग वर्ब है वाज, यहां पे हम वर्ब भी लगाते हैं, WERE वर्ब। तो आई वाज, अब चूंकि आई के साथ वाज लगता है, अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमारा भी होता तो हम वर्ब लगाते हैं, आई के साथ वाज लगाते हैं, वी, यू, दे। इन सब्जेक्ट्स के साथ हम वाज नहीं, वर्ब लगाते हैं, WERE वर्ब। तो आई वाज राइटिंग अ लेटर। आई वाज मीन्स मैं था, राइटिंग मीन्स लिख रहा, क्या? एक लेटर। तो मैं एक पत्र लिख रहा था, यह आपका पास्ट का कंटिन्यूअस हुआ। यहां पर अभी होता कि हम एक पत्र लिख रहे थे, तो वी वर राइटिंग अ लेटर, हम एक पत्र लिख रहे थे, तुम एक पत्र लिख रहे थे। अगर यहाँ पे तुम होता, मैं की जगह तुम होता, तो लिखते यू वर राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा था। तो ही, अब चूंकि ही, सी, इट, यह आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे वाज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वाज लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर लगता है। तो अब चूंकि यहाँ पे आपका आई है, आई मीन्स मैं, आई आपका आता तो हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में है, लेकिन यहाँ पे मैं चूंकि अकेला शब्द के लिए इंगित होता है हमेशा अकेले के लिए ही है, लेकिन आई के साथ हमेशा वाज लगता है, ध्यान रखिएगा। तो मैं एक पत्र लिख रहा था मीन्स आई वाज राइटिंग लेटर, यह आपका पास्ट टेंस में पहुंच गया, और चूंकि रहा था आ गया है लास्ट में, तो कंटिन्यूअस है, तो आपका पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस है। सेकंड, थर्ड आपका आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है
कि जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे प्रेजेंट में भी मैं बताया हूं अभी आपको पीछे। प्रेजेंट का जो परफेक्ट होता है उसमें होता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। ऐसे इसमें लास्ट में था जरूर आएगा, क्योंकि बीता हुआ है तो था जरूर आएगा। तो जैसा कि मैंने लिखा आई हैड रिटन अ लेटर। अब पास्ट का जो परफेक्ट टेंस होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे वर्ब की तीसरी अवस्था आती है। वर्ब की तीसरी अवस्था कहां लगती है? पास्ट के परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ब की तीसरी अवस्था आती है और हेल्पिंग वर्ब आपका हैड लग जाता है। हेल्पिंग वर्ब हैड, HED हैड। तो मैं एक पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन अ लेटर। ये वर्ब की तीसरी अवस्था आई है, आई हैड रिटन अ लेटर मीन्स मैं एक पत्र लिख चुका था। यह आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। और जो चौथा और लास्ट आता है आपका, वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो चीजें ध्यान रखिएगा। एक तो वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, कंटिन्यूअस वाली फीलिंग आएगी। रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन बीच में समय जरूर दिया होगा। जैसे मैं ये काम 2 घंटे से कर रहा था, या मैं ये काम 2 दिन से कर रहा था, तो ये समय जरूर दिया होगा। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप समझ जाइए तुरंत, ये जो टेंस है ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैड बीन होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड बीन होती है। ये हमने लगा दिया हैड बीन। तो आई हैड बीन राइटिंग, वही वर्ब की वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लास्ट में ING इंग। तो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा था। इसकी इतने की हिंदी ये हुई, मैं एक पत्र लिख रहा था। अब कब से? 2 दिनों से। तो फॉर 2 डेज, 2 दिनों से। कल भी मैंने आपको बताया था कि अगर निश्चित समय नहीं है तो वहां पे फार लगेगा, फॉर 2 डेज। अभी यही समय निश्चित हो जाए कि मैं ये पत्र 2 बजे से लिख रहा था, तो इस फॉर के स्थान पे सिंस लग जाएगा, सिंस 2 o'clock। अगर यही समय निश्चित हो गया, ये समय अगर आपका निश्चित हो गया और आ गया कि 2 बजे से, तो लग जाएगा सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock। ठीक। अगर समय निश्चित नहीं है तो वहां पे फार लग जाएगा, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, इस तरह से। लेकिन अगर समय आपका निश्चित हो गया कि 2 बजे से, या मैं ये काम जनवरी से कर रहा था, तो वहां पे आपका अगर समय निश्चित हो रहा है, समय दिखा रहा है कि इस समय से हो रहा है, निश्चित है, तो वहां पे आपका सिंस का यूज होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो पास्ट टेंस है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पास्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। पास्ट टेंस कोई दिक्कत होती है तो हमसे आप जरूर, जो हमारे साथ बच्चे बैठे हैं, जरूर मिलके पूछेंगे हमसे कि सर हमें ये दिक्कत हो रही है। और जो हमारी चैनल को ऑनलाइन देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजेंगे। मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में, अगर कहीं कोई दिक्कत हुई है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो जरूर प्रयास करूंगा कि और बेटर समझाने की कोशिश करूं। हालांकि मैं आपको समझाया इतनी अच्छे से हूं कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस वीडियो को कभी भी भूल नहीं सकते हैं। इतनी इजली लैंग्वेज में मैं इसको समझाया हूं। तो आपको पास्ट का इंडेफिनिट टेंस समझ में पूरा आ गया है। 4 पार्ट्स होते हैं, चारों पार्ट्स आपके मैं एक एक एग्जाम्पल देके चारों पार्ट्स के समझा दिया हूँ। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगला वीडियो हमारा फ्यूचर टेंस पे होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।